वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है नंबर टाइप्स की मेथड्स, जिसमें से हमने ऑलरेडी देखी हुई है स्टैटिक मेथड्स। अगर आपने वो वीडियो स्किप कर दिया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप नंबर टाइप्स की स्टैटिक मेथड्स देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को आप गो थ्रू करना। मतलब आपको दोनों में डिफरेंस आराम से पता चल जाएगा। आपको चाहिए तो मैं अपने इसी वीडियो में ऊपर आई बटन में उसका स्टैटिक मेथड्स की लिंक दे देता हूँ। वो एक बार गो थ्रू करने के बाद आप इंस्टेंस मेथड एक बार देखिए, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंस्टेंस मेथड्स। हमने जो ऑलरेडी देखे थे स्टैटिक मेथड्स, उसके अलावा हमारे पास और कुछ मेथड्स होती है नंबर डेटा टाइप में, तो वो कहलाती है इंस्टेंस मेथड, जिसमें से हम वन बाय वन ये चीज़ें देखेंगे कि फिक्स टू एक्सपोनेंशियल टू फिक्स ये सारी मेथड्स का यूज़ क्या क्या है। राइट, तो टू एक्सपोनेंशियल हमेशा क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है, इट इज यूज टू कन्वर्ट अ नंबर इनटू एक्सपोनेंशियल नोटेशन। करेक्ट, तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन मतलब जहां पर ई रेस टू समथिंग आएगा। राइट, और इसका हमेशा याद रखना, इट रिटर्न्स स्ट्रिंग फॉर्मेटेड डेटा। राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इंटरव्यू में ये चीज जानबूझकर पूछी जाती है। रिटर्न टाइप क्या होता है इसका, स्ट्रिंग फॉर्मेटेड रहेगा। अब आपको एक्सपोनेंशियल डेटा मतलब कैसे, सपोज मैंने कुछ नंबर लिखा हुआ है कि 1 2 3 0 0 0, सपोज मेरे पास ये नंबर है। मैं अभी इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ 1.23, या राइट, जो 1.23 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1.23 करने के लिए इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁵, मतलब इस तरीके से। राइट, अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख दूँ कि आपको ये चीज़ ऐसा ना लिखते हुए इसको शॉर्ट में करना है, तो इसको शॉर्ट में कैसे करोगे, इसी को शॉर्ट में करने का तरीका है 1.23 और ई रेस टू +5। +5 मतलब ये मल्टीप्लाई है पॉजिटिव। राइट, 10⁵ ये होता है आपका पॉजिटिव। अगर ये माइनस हो गया तो माइनस मतलब ये डिवाइड में चला जाएगा। राइट, तो ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बहुत ईजी है, तो हम चेक करते हैं कि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे मिलेगा। राइट, तो सपोज मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग और मैंने लिखा कि नंबर वन लेट, नंबर वन की जगह पे मैं यहाँ पे ही नंबर ले लेता हूँ। ओके, हाँ चलो, एक चीज़ और बतानी है आपको कि नंबर वन वन में रखता हूँ यही चीज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राइट, और इसको मैं करना चाहता हूँ किस में, एक्सपोनेंशियल में, 10⁻⁴, सॉरी 10⁻⁴ में इसको जगह पे सपोज मैं ऐसे लिख देता हूँ। और मुझे इसको करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, नंबर वन डॉट टू एक्सपोनेंशियल। अब क्या हो जाएगा, इसको जैसे मैं एक्सपोनेंशियल करूंगा तो जैसे मैंने आपको बोला था कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट करेगा भाई। राइट, उसके आगे कितने डेसिमल चाहिए फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1.2 करने के बाद ई रेस टू क्या जाएगा, e⁻⁸ मतलब 1.2345 करेगा, उसके बाद +8, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा 1000। राइट, तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन। करेक्ट, समझ पा रहे हो। अगर मैं सपोज इसको ऐसे लिख दूं, इसको सिंटैक्स एरर मत कहना, अगर मैं यही नंबर ऊपर वाला ऐसे लिख दूं, कॉपी, मैंने इसीलिए ने आपको पहले बताया कि इसको मैं ऐसे अगर लिख दूं टू एक्सपोनेंशियल, तो देखो ये प्रॉब्लम क्या दे रहा है, ये प्रॉब्लम क्या दे रहा है, देखो यहाँ पर मैं ओवर करता हूँ तो देखो, एन आइडेंटिफायर और कीवर्ड कैन नॉट इमीडिएटली फॉलो न्यूमेरिक लिटरल, मतलब नंबर अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, ना कि एक वेरिएबल का नाम, अगर नंबर सीधा लिख रहे हो और उसकी मेथड आप यहाँ पे कॉल करना चाहता हो, तो ये कभी भी अलाउड नहीं करता। अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो देखो सिंटैक्स एरर बोला है, ऐसा सिंटैक्स नहीं चलेगा। आपको दो तरीके इसको यूज करने के, एक तो आप यहाँ पे डबल डॉट कर दो। राइट, ये डबल डॉट का मतलब पता चल जाता है कि इसके आगे वाला चीज प्योर नंबर है, एक वेरिएबल नहीं है कि एक नंबर पास किया है। अदरवाइज आपको क्या करना है, इसको आप एक ब्रैकेट के अंदर लिख लो तो भी चल जाएगा। देखो इसको रिफ्रेश करता हूँ, तीनों का आंसर सेम।
राइट। अगर आप नंबर से करो, ये एक जस्ट है कि मतलब आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको कई जगह पे ऐसे कॉल करना है और आपको पता नहीं कि वेरिएबल में रखने की क्या ज़रूरत है, आप सीधा कोई स्टैटिक नंबर यूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पे डबल डॉट दे दो चलेगा, नहीं तो ये उसको ब्रैकेट के अंदर दे दो तो भी चल जाएगा, राइट। तो ये है आपका टू एक्सपोनेंशियल। इसके अंदर आपको और एक चीज़ मिलती है, उसे कहोगे आप डिजिट्स। मतलब सपोज ये है मेरा नंबर, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा ये नंबर यहाँ पर 1.2348 ऐसा दे रहा है, राइट। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज 3, राइट। इसकी वजह से 3 लिखने की वजह से क्या हुआ, देखो इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये कितने डेसिमल के दिखा रहा है नंबर्स आगे, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स दिखने चाहिए मेनली। यहाँ का डिजिट क्या डिनोट करता है, यहाँ पे दिखाना है कि 3 इज द नंबर डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, कि 3 डिजिट ही दिखाओ, उसके आगे वाला मत दिखाओ। तो आगे वाला ये 5 तो निकल गया, बट ई रेस टू वही रहेगा, राइट। आप बोलोगे इसका तो मीनिंग ये लेस मीनिंग वाला है क्योंकि बहुत दूर है डेसिमल से, तो बहुत फ्रैक्शन वाला पार्ट है, तो इसको स्किप भी कर दिया तो भी चलेगा। तो एक्सपोनेंशियल का ये डिजिट हमेशा याद रखना, ये बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो रहता है। अगर आप नहीं देते, ये ऑप्शनल चीज़ है, अगर आप देते हो तो भी चलेगा, नहीं देते हो तो भी चलेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ईयर, सॉरी, here 3 denotes the number of digit after the decimal point and it is optional। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या लेगा, ज़ीरो लेता है। अगर आप कुछ भी नहीं देते हो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो लेता है, अगर आप कुछ देते हो तो वो वैल्यू ले लेगा, राइट। अब आप मुझे बताओ, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करवाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7, 7 या फिर 5 लिख देता हूँ। अब मुझे 5 डेसिमल चाहिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 5 तो नंबर है ही नहीं, 1 2 3 4, 4 ही डिजिट के बाद मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, राइट। तो उसके बाद वाला ज़ीरो, अगर आप यहाँ पे सपोज 8 दे देते हो, अब देखो कितना है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो 8 पूरा लिया और उसने ई रेस टू वो एज इट इज़ रखा। समझ पा रहे हो, ये चीज़ याद रखना, ये नंबर आपका नंबर ऑफ डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स दिखने चाहिए डेसिमल के बाद, तो वो डिनोट करता है, राइट। ये क्या बन गया फिर आपका एक्सपोनेंशियल। अब नेक्स्ट मेथड है टू फिक्स। आप इसी को थोड़ा ट्विक करना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सेम है। कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, वन बाय वन चीज़ें मैं कमेंट आउट करते जाऊँगा, सॉरी इसको कमेंट कर देता हूँ, वन बाय वन चीज़ें मैं अभी चेंज करता हूँ। टू फिक्स, अगर मेरे पास ऐसा नंबर है, राइट, ऊपर वाला मैं कमेंट कर देता हूँ, ओके, मेरे पास ऐसा नंबर है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो क्या करेगा, टू फिक्स का मतलब होता है कि पूरे नंबर एज इट इज़ दिखाओ, राइट। बट अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 5, तो ये क्या करेगा, रिफ्रेश करने के बाद इसके बाद ये देखो टू फिक्स के बाद क्या कर रहा है ये चीज़, टू फिक्स के बाद ये आपको उतने डिजिट, राइट, नंबर ऑफ डिजिट्स अपीयर आफ्टर डेसिमल पॉइंट, टू फिक्स में इसको भी वैसा कर रहा है, राइट। टू एक्सपोनेंशियल में भी वैसा किया, इसमें भी वैसा किया। डिफरेंस क्या, इसमें एक्सपोनेंशियल था ई रेस टू समथिंग, इसमें एक्सपोनेंशियल डाल रहा है क्या, नहीं, इसमें एक्सपोनेंशियल नहीं डाल रहा है। अगर मैं इसी को कर दूं सपोज 3, अब आप मुझे बताओ क्या होगा, इसमें लास्ट में 3 डिजिट ऐड करेगा, राइट। ये है टू फिक्स। बट अगर सपोज मेरे पास नंबर ही ऐसा है, लेट नंबर num2 कर देता हूँ, और ये ऐसी चीज़ मेरे पास है, तो इसको क्या करेगा, कॉपी पेस्ट और यहाँ पे num1 की जगह पे num2 कर देता हूँ। आप बताओ मुझे अभी क्या होगा इसमें, मैंने किया है कि नंबर 2 में जो भी है उसको फिक्स करो विदाउट कुछ वैल्यू दिए, 5 और 3 के साथ। जैसे रिफ्रेश करूँगा तो देखो इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं दी, तो इसने क्या किया, पूरा नंबर एज इट इज़ लिया, डेसिमल के पहले वाला एज इट इज़, जो ऊपर वैसे ही किया था, वहाँ पे डेसिमल नहीं था तो पूरा नंबर ले लिया। बट जैसे आपने फिक्स बोला तो इसने यहाँ से गिनना चालू कर दिया, 1 2 3 4 5। जैसे ये 5 हो गया तो देखो ये, सॉरी, इसने क्या किया, इसके डेसिमल के बाद 5 गिनना चालू किया, 1 2 3, और उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ें 2 जीरो ऐड कर दी, क्यों,
इसने बोला कि डेसिमल के बाद 5 डिजिट मुझे दिखने चाहिए। तो दिखने के लिए 5 डिजिट के लिए कैसे ऐड करोगे, लास्ट में 0 ऐड कर दोगे। वैसे ही 3 करोगे तो 3। अगर इसको मैं कर देता हूँ सपोज 2, चलो 2 कर दिया मैंने, रिफ्रेश किया तो आप क्या बोलोगे, इसमें 6 हो गया। 6 क्यों हुआ, ये राउंड अप हो गया। 5 4 के ऊपर अगर है और वो आगे वाला डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है तो ये ऑटोमेटिक राउंड अप हो जाता है, 6 हो जाता है। तो इसीलिए आपको क्या मिला, 6। ये आगे वाला 6 नहीं है, ये 6 के वजह से पिछला वाला डिजिट ऊपर हो गया। मतलब यहाँ पे अगर मैं 8 भी कर देता तो भी देखो क्या आता, ये 6 ही आता। क्यों, 5 को इसने इंक्रीमेंट कर दिया 1 से। ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है, ये आपको पता होगी राइट। तो ये है आपका टू फिक्स। इसके अंदर आपको मैंने विथ डेसिमल ये भी बताया कि आप यहाँ पर डिजिट के बाद क्या दोगे, ये चीज़ क्या डिनोट करती है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर, यार 5 डिनोट्स 5 एंड 3 डिनोट्स नंबर ऑफ डेसिमल, डिफॉल्ट वैल्यू 0। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ होगी आपकी फिक्स के लिए। नेक्स्ट है प्रिसीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिसीजन। अब आपको डिफाइन कैसे करना है, मतलब मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी कंट्रोल पेस्ट राइट, यहाँ पर टैब मार देता हूँ, सेम यहाँ पर भी, मतलब आपको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। ओके, अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ टू प्रिसीजन से। डिफरेंस देखना क्या हुआ, मैंने यहाँ पर जैसे मैंने प्रिसीजन लिखा राइट, तो प्रिसीजन में आपके पास हो क्या गया, यहाँ पर मैंने जो पूरा नंबर दिया था वो पूरा का पूरा उसने लिया राइट। बट प्रिसीजन में जैसे इसने 5 दिया, 5 राइट, तो इसने इसको ऑटो कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल में। अगर ये वैल्यू आपने 5 दे दी तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये देखो इसने वैल्यू 5 देने के वजह से क्या हो गया, इसका प्रिसीजन इंटीजर, ये प्रिसीजन का नंबर क्या डिनोट करता है, ये एक इंटीजर होता है जो स्पेसिफाई करता है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होने चाहिए। तो यहाँ पर 5 डिजिट होने चाहिए। तो 5 डिजिट कैसे हो गए, यहाँ पर यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट फर्स्ट से चालू करता है प्रिसीजन। प्रिसीजन नंबर ऑफ डिजिट्स दिखाता है कि कितने डिजिट होने चाहिए विदाउट डेसिमल। ये मत सोचो कि डेसिमल के बाद वाले कितने, डेसिमल के पहले, ये कंबाइंड डेसिमल के साथ आगे और पीछे मिला के कितने डिजिट होने चाहिए। तो 5 डिजिट होने चाहिए, तो 5 डिजिट हो गए और बचा हुआ पूरा पार्ट एक्सपोनेंशियल में डाल दिया। सेम यहाँ पे 3 दिया है तो 3 क्या कर रहा है, यहाँ पे 1 2 3, 3 डिजिट दिखा रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये पूरा नंबर ले लेगा राइट। इसके बाद यहाँ पे 5 दिया है तो 5 कैसे करेगा, 1 2 3 4 5 राइट। इसको चेंज कर दिया जो मैथमेटिक्स का रूल है। और 2 जैसे दिया, 2 करने की वजह से क्या हुआ, 1.2 बन गया और बाकी सारी चीज़ें एक्सपोनेंशियल राइट। तो ये है आपका प्रिसीजन। प्रिसीजन हमेशा स्टार्ट होता है विथ डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल वाले सारे नंबर्स का कॉम्बिनेशन राइट। और ऊपर वाला जो था दोनों, टू फिक्स एंड टू एक्सपोनेंशियल, ये हमेशा डेसिमल के बाद वाली चीज़ें डिसाइड करता है। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होता है इसीलिए, बट टू फिक्स में वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट नहीं करता। अब मोस्ट सिंपलेस्ट वे कि आपको नंबर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैंने कहा था, ये सारी मेथड्स, इंस्टेंट मेथड हमेशा किस फॉर्म में रिटर्न टाइप होती है इसकी, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, टू एक्सपोनेंशियल इसका नहीं लिखा राइट, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट नंबर टू फिक्स पॉइंट एंड रिटर्न टाइप जो भी है स्ट्रिंग फॉर्मेटेड रहेगा राइट। इसका भी रिटर्न टाइप किस में रहेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेटेड रहेगा, कन्वर्ट करेगा एक्सपोनेंशियल में अगर लगती ज़रूरत हो। और इसको क्या करेगा, ये प्योरली नंबर टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करने के लिए राइट। आपको बहुत सारी जगह पर, मतलब 80 to 90% जगह पर जब नंबर को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, तो आपको ये मेथड का यूज़ बहुत जगह पे होगा राइट। आपको डिफरेंस क्या दिखेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सपोज इसको निकालता हूँ, ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग नंबर 1 to 2 स्ट्रिंग। आप बोलोगे कुछ तो डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है। अगर आप इसका टाइप चेक करोगे ना, टाइप ऑफ, तो देखो इसमें कन्वर्ट होके क्या आ रहा है, स्ट्रिंग राइट। इसमें कन्वर्ट होके आ रहा है स्ट्रिंग। अगर आप नॉर्मल टाइप देखोगे कंसोल डॉट लॉग और टाइप ऑफ num1 चेक करोगे, पहले num1 का टाइप क्या था, पहले टाइप था नंबर, बट बाद में कन्वर्ट होके किस में हो गया, स्ट्रिंग में।
आप कोई भी नंबर दे दो उसको कन्वर्ट कर देगा वो स्ट्रिंग में, राइट। अगर आप यहाँ पे देते हो पॉइंट ऐसा कुछ, इसको वापस कन्वर्ट करो, क्या हो गया स्ट्रिंग। अब ये टाइप ऑफ निकाल देता हूँ, सेव। अब देखो कुछ नहीं, ये नंबर था, ये स्ट्रिंग है, ये ब्लू में दिख रहा है, ये आपको ब्लैक में दिख रहा है। तो ये याद रखना कि टू स्ट्रिंग हमेशा नंबर का कन्वर्जन स्ट्रिंग में करवाता है। और लास्ट वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ मतलब नॉर्मल जो भी है वैल्यू आपको प्रिंट करवाएगा। इसी को मैं कन्वर्ट, ऊपर वाले को मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग num1 को। num1 की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ मतलब वैल्यू बताता है। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट नंबर इनटू प्रिमिटिव टाइप, प्रिमिटिव मतलब नंबर में कन्वर्ट करेगा वो। इसको रिफ्रेश करूंगा, देखो नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ब्लू में आ गया, राइट। तो अब सपोज मेरे पास ऐसी चीज़ है, लेट num2 इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे कुछ, राइट। और इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूँगा बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ से। क्या आंसर दोगे इसका, इसको वैल्यू में कन्वर्ट करोगे स्ट्रिंग टू नंबर, राइट। कन्वर्ट नंबर इनटू प्रिमिटिव वैल्यू, प्रिमिटिव। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। और ये नंबर में कन्वर्ट होने के बाद आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे देखो, सॉरी ये स्ट्रिंग में कन्वर्शन नहीं, मैं गलत ऊपर वाला ही बता रहा हूँ। इसमें प्रिमिटिव में चेंज किया, मतलब ये नंबर फॉर्मेट में गया। नंबर फॉर्मेट में जाने की वजह से ये वैल्यू इसको दिखाई दे रही है। देखो इसमें टाइप ऑफ करोगे ना आप, इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, सॉरी ये नंबर में कन्वर्ट किया, यहाँ पे लिखना रहेगा मेरा टाइप टू नंबर, बट ऑलवेज रिटर्न दैट वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। यस, तो याद रखना कभी भी ये सारे जो इंस्टेंस मेथड है ये हमेशा रिटर्न करेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेटेड है। ये पांचों मेथड कौन सी मेथड हमने देखी, पहली देखी एक्सपोनेंशियल, दूसरा फिक्स, तीसरा टू प्रिसीजन, टू लगाए हुए, टू फिक्स, टू प्रिसीजन, टू स्ट्रिंग एंड वैल्यू ऑफ। ये सारी मेथड्स आपको रिटर्न टाइप किस में रहेगा, इसका रिटर्न टाइप, इसका रिटर्न टाइप रहेगा हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, याद रहेगा। तो ये था आपका इंस्टेंस मेथड। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे इसी वीडियो में कमेंट कीजिए, जिससे मैं आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। और आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे वहाँ पे बेझिझक पूछ सकते हो। प्लीज़ आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो के बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए, मतलब आपको आने वाले वीडियोस का इंडिकेशन आपको मिल जाएगा। और ये आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी बेनिफिट होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।